हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आगे बड़ा कमाल का होने वाला है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम CSMA/CD के बारे में जानने वाले हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। बड़े आसान लफ्जों में आपके जितने भी सारे दिमाग में सवाल हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, उनका जवाब देने की मैं कोशिश करने वाला हूं इस वीडियो में। तो सबसे पहली बात जान लेते हैं कि CSMA/CD आखिर है क्या, व्हाट इट इज। सो बेसिकली यार आसान शब्दों में अगर बताऊं तो ये एक एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म है, एक्सेस कंट्रोल मेथड है ये एक तरीके से। एक्सेस कंट्रोल मतलब क्या कि यार आपके पास बहुत सारे स्टेशंस आपके पास मौजूद है और एक इकलौती ट्रांसमिशन लिंक है, बराबर। अब ये सब स्टेशंस का नेचर ही है कि सबके सब चाहते हैं कि यार मैं अपना डेटा ट्रांसमिट करूं ऑन दैट पर्टिकुलर ट्रांसमिशन लिंक, तो मुझे उसका एक्सेस चाहिए। तो ये एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म क्या करते हैं, दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल द एक्सेस ऑफ दोज ऑल द स्टेशंस टू द ट्रांसमिशन लिंक, बराबर। इस पे कंट्रोल रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी उठ खड़ा हो जाएगा और बोलेगा यार मेरे को इस पर्टिकुलर ट्रांसमिशन लिंक की एक्सेस चाहिए, तो ऐसे तो सभी एक टाइम पे उठ खड़े हो जाएंगे और फिर भैया जो ट्रांसमिशन हो सकता था, जो आपका ओवरऑल सिस्टम का परफॉर्मेंस होगा वो डिग्रेड हो जाएगा एक तरीके से। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें एक्सेस कंट्रोल की जरूरत है, एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म की जरूरत है और वन ऑफ दैट पर्टिकुलर इज CSMA/CD। तो CSMA/CD मतलब क्या, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिजन डिटेक्शन। सबसे बड़ी तकलीफ, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इथरनेट में, वो ये है कि कोलिजन्स बड़े होते रहते हैं। जब देखो तब कोलिजन, जब देखो तब कोलिजन। यहां से एक आ रहा है ट्रांसमिशन, यहां से एक आ रहा है और दोनों आमने सामने आ गए तो हो गए कोलिजन। कोई फायदा नहीं, पूरा डेटा करप्ट हो गया, वापस अपने सेंटर की तरफ मुंह उठा के चल देते हैं वो। तो ये जो प्रॉब्लम है कोलिजन की, ये बार बार होती रहती है। तो यहां पे इसे हैंडल करने के लिए, इसे डिटेक्ट करने के लिए, एक्सेस कंट्रोल करने के लिए यहां पे हमारे पास ये एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म है जो है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। CSMA/CD को थोड़ा समझा जाए एक बेसिक एग्जांपल के साथ। लेट्स कंसीडर यार यहाँ पे मेरी एक ट्रांसमिशन लिंक है, ओके, और यहाँ पे कई सारे ऐसे जो स्टेशंस हैं वो लटके हुए हैं। लेट्स नॉट से लटके हुए हैं, दे आर कनेक्टेड इन दिस फॉर्म, ठीक है, ABCD लाइक दिस। अब इन स्टेशंस का एक बेसिक नेचर होता है, बिहेवियर होता है कि यार मुझे मेरा डेटा ट्रांसमिट करना है, मुझे ट्रांसमिशन लिंक का एक्सेस चाहिए, मुझे बाकियों से कुछ लेना देना नहीं कि वो ट्रांसमिट कर रहे हैं नहीं कर रहे, आई डोंट केयर। मुझे मेरा डेटा ट्रांसमिट करना है, डेस्टिनेशन तक मेरा डेटा पहुंचाना है, ये सभी का एम होता है और होना भी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि जितने भी आपके स्टेशंस हैं मैं उन्हें एक्सेस दे दूं, उन्हें फ्रीडम दे दूं, उन्हें बोल दूं चलो भैया तुम लिंक को एक्सेस कर दो, तुम्हें जैसा डेटा सेंड करना है कर दो। इट्स नॉट द वे, बिकॉज अगर मैं वैसा अलाउ कर देता हूं तो सबके सब एट अ टाइम ट्रांसमिशन शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा हंगामा प्रॉब्लम हो सकता है। सो वी कैन नॉट अलाउ दिस। सो व्हाट वी कैन डू, हम उन्हें कह सकते हैं कि भैया CSMA/CD जो एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म है उसे फॉलो करो। तो फिर ये क्या कहता है, CSMA/CD क्या कहता है, ये सिंपल वे में CSMA कहता है कि ये जो आपके स्टेशंस है they can transmit at any time, any of the stations can transmit at any time, but before they start their transmission of data, before they start the transmission of their frame, उन्हें जो कैरियर है उसे सेंस करना पड़ेगा, दैट इज कैरियर सेंसिंग करना पड़ेगा। ये एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, आपको कैरियर सेंसिंग करना पड़ेगा। ओके, कैरियर को देखना पड़ेगा, ट्रांसमिशन लिंक को देखना पड़ेगा कि क्या वो फ्री है या बिजी है। अगर वो फ्री होगी तो कोई टेंशन नहीं है, यू कैन मेक योर फ्रेम्स रेडी, यू कैन मेक योर डेटा रेडी फॉर ट्रांसमिशन और आप ट्रांसमिट कर सकते हो। लेकिन अगर वो पर्टिकुलर कैरियर बिजी है तो आपको रुकना पड़ेगा, आपको आपके हाथों पे हाथ रख के रुकना पड़ेगा जब तक आप डिटेक्ट नहीं कर लेते, सेंस नहीं कर लेते कि आपका कैरियर वापस से फ्री हो गया है। इसके लिए आपको कैरियर सेंसिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, तो वो सेंसिंग कहां करते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, कॉन्टैक्ट। ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, यहां पे जो आपके स्टेशंस हैं, थ्रू दैट रिस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वो आपके कैरियर को सेंस करते हैं एंड देन दे कंक्लूड कि भाई क्या अगर कोई वहां पे सिग्नल दिख रहा है, अगर सिग्नल दिख रहा है तो भाई साहब आपका जो कैरियर है वो किसी तरीके से बिजी है, तो अभी हम लोगों को रिस्क नहीं लेना है ऑफ ट्रांसमिशन, अभी थोड़ा रुक जाते हैं, एक बार वो फ्री हो जाए देन वी कैन ट्रांसमिट अवर पर्टिकुलर फ्रेम और डेटा। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। लेकिन इसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पे प्रॉब्लम आकर होता है। प्रॉब्लम कहां आकर होता है कि ये जो पर्टिकुलर स्टेशन है ये सेंस कर रहा है, जैसे कि मान लो ये स्टेशन A जो है ये सेंड करना चाहता है डेटा को, उसके लिए वो क्या करता है, सेंस करता है थ्रू दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और उसे क्या दिख रहा है कि कैरियर फ्री है। ओके, कैरियर इज नॉट बिजी, कैरियर फ्री है। अब
वो क्या करता है, ट्रांसमिशन के लिए अपने फ्रेम्स को रेडी कर रहा है, डेटा को रेडी कर रहा है ताकि वो ट्रांसमिट कर पाए अपने डेटा को, बराबर। लेकिन इसमें एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि वो सिर्फ इस पॉइंट पे चेक कर रहा है, बाकी पूरा कैरियर तो वैसा का वैसा पड़ा है, पूरा ट्रांसमिशन लिंक तो यहां पे है भाई साहब। क्या पता यहां से कोई ट्रांसमिशन आ रहा होगा, डेटा आ रहा होगा, बराबर। और जब ये शुरू करे ट्रांसमिशन सेंड करना तो प्रॉब्लम हो सकता है, जिसे हम कहते हैं कोलिजन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट, बराबर। तो वो सिर्फ इस पॉइंट पे चेक कर रहा है, और इस पॉइंट पे चेक करके वो ये अज्यूम कर रहा है कि पूरा कैरियर आपका आइडल है, इट इज फ्री, इट इज नॉट डूइंग एनीथिंग, बराबर है। बट दैट अजम्पशन इज रॉन्ग। क्यों? बिकॉज जब ये अपना डेटा सेंड कर रहा था उसी वक्त ये जो आपका डी है ये भी आपके कैरियर को सेंस कर रहा था, और अभी आप देखोगे तो ये डेटा यहां पे आ रहा है, ट्रांसमिशन आ रहा है, लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो फ्री है। उसने सेंस किया कैरियर फ्री है, कोई सिग्नल नहीं दिखाई दे रहा, तो वो क्या करता है, वो भी अपना ट्रांसमिशन स्टार्ट करता है, और यहां होती है दिक्कत। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। यहां होती है दिक्कत, और फिर ये दोनों टकराते हैं, जिसे हम कहते हैं कोलिजन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। तो ये होता है बेसिक मुद्दा कोलिजन का, जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इथरनेट टेक्नोलॉजी का, ठीक है। तो फिर क्या होता है, यहां पे आपका पीछे वापस से कोलिजन सिग्नल जाता है आपके रिस्पेक्टिव सेंडर्स तक, यानी कि जो भी आपके स्टेशन है जो कनेक्टेड है उन सबको ये जो कोलिजन सिग्नल है, दिस इज नथिंग बट द कोलिजन सिग्नल। ये कोलिजन सिग्नल है जो कि आपको सारे स्टेशंस को मिलता है, और पता चलता है कि भैया कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोलिजन हुआ है, आपका जो भी डेटा है वो पूरी तरीके से करप्ट हो चुका है। कोलिजन होने का मतलब क्या, कि टोटली मीनिंगलेस ट्रांजिशन, मीनिंगलेस ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। डेटा पूरी तरह से करप्ट हो चुका है, अभी आपको रिट्रांसमिट करने की जरूरत है अगर आपको सक्सेसफुल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा टिल द डेस्टिनेशन चाहिए तो। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिक सी चीज। अब चलो, जो होना था वो तो हो गया, कोलिजन होना था वो तो हो गया। अब इसके आगे की बात आती है कि आखिर ये जो कोलिजन डिटेक्शन है ये कैसे होगा, बराबर है कि कोलिजन हो गया है, लेकिन अभी ए और डी को ये पता नहीं है कि जो कोलिजन हुआ है उसमें उनका डेटा इन्वॉल्व था, बराबर है कि नहीं। मतलब जो डेटा करप्ट हुआ है इन दैट कोलिजन वो इन दोनों का डेटा था। तो अभी अगर एक बार डेटा लॉस हो गया, डेटा करप्ट हो गया, ट्रांसमिशन फेल हो गया, तो रिट्रांसमिशन की जरूरत है। तो रिट्रांसमिशन के लिए पहले इनको कंफर्मेशन होना चाहिए कि जो कोलिजन में डेटा इन्वॉल्व था वो इन्हीं दोनों का था। वो कैसे पता चलेगा? अब इसमें कोई एक्नॉलेजमेंट सिस्टम तो है नहीं, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, कि जैसे ही आपका ट्रांसमिशन फेल हो जाता है तो ए और डी को अपना अपना नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है, सेइंग दैट आपका ट्रांसमिशन फेल हो गया, आपका डेटा लॉस हो गया, आपका डेटा करप्ट हो गया, तो अभी आपको रिट्रांसमिट करना है। ऐसा नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट का तो कोई फंडा है नहीं। तो फिर क्या किया जाए? तो भाई चलो अभी मैं यहां पे आपको बता देता हूं कोलिजन डिटेक्शन आखिर होगा कैसे। यानी कि जो स्टेशंस है जिन्होंने अपना डेटा ट्रांसमिट किया, पैकेट भेजा है, नाउ इट हैज बीन मेट विद एन कोलिजन। ये कैसे पता चलेगा इनको कि इनका डेटा जो है इट हैज मेट विद एन कोलिजन, डेटा लॉस हो चुका है, करप्ट हो चुका है, अभी इन्हें रिट्रांसमिट करने की जरूरत है। तो ये कैसे पता चलेगा? तो चलो एक एग्जांपल के साथ मैं आपको पूरा क्लियर कर देता हूं फंडा। मान लो अभी ये स्टेशन है, ये भी अपना डेटा ट्रांसमिट करना चाहता है, तो उसने क्या किया? सेंस किया कैरियर को। अब उसने क्या किया? फ्री है, कैरियर इज फ्री, तो वो अपने पैकेट को रेडी करता है और वो अपने पैकेट को एक तरीके से सेंड कर रहा है इन दिस वे, बराबर। ही इज सेंडिंग द पैकेट। अभी उसी वक्त अभी आप देखोगे ये जो डी है, ये डी भी कैरियर को सेंस करता है, डेटा ट्रांसमिट करना चाहता है, पैकेट को रेडी करता है, और ये भी ट्रांसमिट करता है कुछ इस तरीके से।